हाँ, तो अच्छी पढ़ी है, मैं अनुशीलन 1 उठा लाई हूँ। तो मैं पढ़ती हूँ। को वजुतो को हो, माण वजुतो माण में वादा, माऊ वजुतो माया, लोह वजुतो हवदी लोह। हिंदी का करें? हिंदी अनुवाद है, हाँ। ये- एक एक पढ़ लेते हैं, पढ़िए हाँ, सनी जी। हाँ। यदि स्वयं ही न बंधे और क्रोध आदि में परिणत न हो, तो अपरिणामी सिद्ध होगा जीव तेरे मत विषय। स्वयं ही क्रोधादि में यदि जीव ना हो परिणमित, तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की हो नास्ति। यदि परिणमावि कर्म जड़ क्रोधादि में इस जीव को, पर परिणमावि किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को। यदि स्वयं ही परिणमे वे यदि स्वयं ही परिणमे वे उदगल दर्भ कर्मत्व में, मिथ्या रही यह यदि बात स्वयं उनको परिणमावे आत्मा। ये एक कौन सौ सा पढ़ा चौबीस था? 124 बोलना है रितु जी। पेज अच्छा, नंबर 188, 189। एक यदि स्वयं ही क्रोधादि में परिणमित हो या आत्मा। अच्छा, उसके आगे से अभी जब क्लास शुरू हुई थी तब सर ने बोला था ना उसी को पढ़ते हैं। हम्म। 124 ऋतु जी। हाँ, हाँ। यदि स्वयं ही क्रोधादि में परिणमित हो यह आत्मा, मिथ्या रही यह बात उसको परिणमावे कर्मजन। आगे का ही पढ़ लूं। हाँ, पढ़ लीजिए। क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, मायोपयोगी माया है, लोभोपयोगी लोभ है। करेक्ट। कल जो 5 गाथाएं पढ़ी थी 116 से 120, उसमें पुद्गल की अपेक्षा से थी। आज सेम चीज है, उस जगह पे उन्होंने जीव लगा के जीव के बता दिया कि पुद्गल परिणमनशील है ना। पुद्गल में ही परिणमन करने की शक्ति है। और प्रूव करने के लिए उल्टा लिया था कि चलो पुद्गल का जीव काम कर सकता है या नहीं, तो बदला कि पुद्गल तो, देखना इसमें ऊपर से ही ना 186 पे पढ़िए संगीता जी। जीव में ये पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं परिणमित नहीं हुआ, है ना। कि मतलब, हाँ, हाँ। यदि ऐसा माना जाए तो वह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होता है, हम्म। और कार्बन वर्गनाए कर्म भाव से परिणमित न होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है, अथवा हम्म। सांख्य मत का प्रसंग आता है। हाँ, मतलब पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वयं के कारण नहीं हुआ है, और वो इसलिए स्वयं से जीव में स्वयं नहीं बंधा, और कर्म भाव से स्वयं मतलब परिणमन की उसकी अपनी शक्ति के कारण कर्म भाव से परिणमित हुई वो पुद्गल वर्गना है। हाँ। और ऐसा माना जाए कि जीव पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से परिणमाता है। मान लेते हैं कि जीव पुद्गल को कर्म भाव से, पुद्गल का परिणमन जीव कर रहा है, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं परिणमती हुन कार्मान वर्गनाओं को, मतलब खुद तो परिणमन नहीं हो रही है, तो फिर उन परिणाम वर्गनाओं को चेतन आत्मा कैसे परिणाम कर सकता है। तो एक तो हाँ, फंडामेंटल रूल ही खराब हो गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर ही नहीं सकता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने लगा ही दिया। तो अब ये कैसे हो सकता है कि वो है पुद्गल और ये है चेतन, कैसे परिणमन करा सकता है। तीसरा पॉइंट, यदि ऐसा माना जाए कि पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव से परिणमन करता है, तो जीव उद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमन कराता, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। अतः ऐसा जानू कि जिस प्रकार नियम से कर्म रूप कर्ता के कार्य परिणमन पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि रूप परिणमत पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि ही है ना। ये हुआ। और फिर नेक्स्ट पेज, उस पे 187 पे आखिरी में
लिखा ना नीचे से ऊपर, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध। हम्म ये सारे प्रूव करके बता दिए कि पुद्गल का परिणाम उसके स्वभाव के कारण स्वयं परिणमन करता है ना। तो पुद्गल का परिणमन स्वयं में है, तो स्वयं रूप से कारमान वर्गना है, पुद्गल रूप परिणमन हो रही, कर्म रूप परिणमन हो रही है, तो जीव उसको परिणमन नहीं करा रहा है ना। हम्म हाँ, तो बट जीव का परिणमन भी हो रहा है अपने स्वयं से, और पुद्गल का भी परिणमन स्वयं से हो रहा है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है ना। उसके साथ अभी आज वाला हम पढ़। ये पढ़ जीव लीजिए, 190, ये जीव पढ़ू पढ़िए। सर। हाँ, पढ़ लीजिए। ये जीव कर्म में स्वयं नहीं बांधता और क्रोधादि भाव में स्वयं नहीं परिणमता। यदि ऐसा तेरा मत है तो यह जीव द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। जीव द्रव्य स्वयं क्रोधादि भाव रूप परिणमित नहीं होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है। वहां पुद्गल कहा था, पुद्गल स्वयं नहीं परिणमेगा, तो पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं हुआ तो जीव के साथ नहीं बंधा, तो संसार का भाव हुआ। अब यहाँ कहा कि अगर जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधता है और क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता, मतलब जीव द्रव्य अपरिणामी हो गया, जीव में पर्याय नहीं हुई है, तो जीव जैसा है वैसे ही वह संसार का भाव, मतलब उसने क्रोध ही नहीं किया, क्रोध रूप परिणमन ही नहीं हुआ, भाव ही नहीं किए, तो कर्म भी नहीं बंधे, और कर्म नहीं बंधे संदेह तो फिर संसार किस चीज का, संसार का। हाँ। संसार का भाव सिद्ध हो गया, है ना। पढ़िए आगे। हम्म यदि ऐसा माना जाए कि क्रोध रूप पुद्गल कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं परिणमते हुए जीव को क्रोध रूप कैसे परिणमा सकता है। ऊपर वाले नीचे वाले में क्या डिफरेंस आ रहा है? वहां पर जीव का बोल रहे हैं और यहाँ पर अभी बोल रहे हैं कि पुद्गल आकर अभी जीव को हाँ, परिणमन करा सकता है। अच्छा, तो ऊपर पहले वो स्वयं परिणमन करता है वो बताना था, यहाँ पे बताना था कि पुद्गल दूसरा कर्म जीव को द्रव्य उसको परिणमन करा रहा है ना। कराता है। हाँ, हम्म तो उसका उसका तोड़ क्या दिया कि जीव अगर स्वयं परिणमन नहीं हो रहा है क्रोध रूप, तो उसको कौन क्रोध रूप परिणमा सकता। हम्म तीसरा पॉइंट। तथा यदि ऐसा माना जाए कि आत्मा स्वयं ही क्रोध भाव रूप से परिणमता है, तो फिर क्रोध कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमाता है। यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। अच्छा, तो क्रोध भाव और क्रोध कर्म कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? क्रोध भाव तो जीव के हैं, ओके, हाँ, ये आत्मा स्वयं ही क्रोध भाव रूप से परिणमता है। तो फिर क्रोध कर्म तो यहाँ पुद्गल है, करेक्ट तो है ना, फिर तो पुद्गल करेक्ट। जीव को क्रोध रूप परिणमाता है। हम्म, मतलब क्रोध हम्म, भाव जीव का हुआ, क्रोध कर्म पुद्गल का हुआ, है ना। हाँ। तो ये कथन मिथ्या हो जाएगा, क्या आत्मा स्वयं ही क्रोध भाव रूप से परिणमता है, तो फिर क्रोध कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमाता है ना। तो ये मिथ्या हम्म हो सिद्ध होगा। मत हाँ। अतः यह मानना ही ठीक है कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध ही है, मान में उपयुक्त आत्मा मान ही है और माया में उपयुक्त आत्मा माया ही है और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ ही है। हाँ, तो जब जिस वक्त वो कहा ना क्रोध करता है, तो उस वक्त आत्मा ही क्रोधी हो गया, तो ये नए की अपेक्षा कौन सा नए लगेगा यहाँ? यह मैं क्रोधी हूँ। थर्ड फोर्थ फोर्थ तो बिल्कुल नहीं है। पांचवा, फिफ्थ, पांचवा। क्रोधी जीव पूरा मैं जी। ध्यान हूँ वो सब का अपेक्षा से। हाँ हाँ, या हाँ, थर्ड या फिफ्थ। थर्ड में पर्याय में क्रोध हुआ, पांचवें हाँ, में जीव क्रोधी हो गया। जीव क्रोधी हुआ। हाँ हाँ, तो जीव पूरा का पूरा क्रोधी हो गया उसमें, है ना। हाँ। बढ़िया। अच्छा, ये मानना ही ठीक है कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध ही है, ये तो मैंने पढ़ लिया था। हम्म, उक्त गाथा में यह सिद्ध किया गया है कि जीव स्वयं ही अपने परिणामों का करता है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ जीव को क्रोधादि भावों का कर्ता बताया गया है। हाँ, तो क्या अपने परिणामों का करता है, तो शुभ अशुभ जो भी भाव है उनका करता। हम्म, तो यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात इसलिए बोला है कि जीव को क्रोध आदि भावों का कर्ता बताया गया।
तो ये एक अपेक्षा से है ना, जीव क्रोध करता है, लेकिन भेद विज्ञान के वक्त उसके भाव विभाव का भी वो करता नहीं है। हाँ वो ये तो अपेक्षाएं दो, इसलिए यहाँ ध्यान देने हो, यहाँ जीव को क्रोध आदि भावों का कर्ता बताया, एक अपेक्षा से है। ये बाद में इसको भी वो कर देंगे, खंडन कर देंगे। ठीक। हम्म। इन गाथाओं का भाव आत्मा ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यदि जीव कर्म में स्वयं न बनता हुआ क्रोध आदि भावों में स्वयं ही परिणमित न होता हो तो वस्तुतः अपरिणामी ही सिद्ध होगा, और ऐसा होने से संसार का अभाव सिद्ध होगा। यस। इस इससे बचने के लिए यदि यह तर्क उपस्थित किया जाए, क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म जीव को क्रोधादि भाव परिणमित कराता है, इस कारण संसार का अभाव नहीं होगा। इस तर्क पर विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादि रूप परिणमता है, या स्वयं परिणमते हुए जीव को। हम्म मतलब आपका काम है, आपका काम नहीं कर रहे हैं तो मैं आपका काम कर सकता हूँ। तो मतलब आप काम कर ही नहीं सकते हो तो मैं आपसे काम कैसे करा सकता हूँ? और आप अपने आप काम कर सकते हो तो मैं आपका काम करूँ क्यों? आप मेरे से अपेक्षा क्यों करेंगे कि मैं आपका काम करूं? दोनों है ना क्या? दोनों आप क्या फिर से रिपीट कर दीजिए। क्रोधादि मतलब यहाँ नहीं पर वो छोड़ दीजिए। पुद्गल। हाँ पुद्गल नहीं, भाव समझिए, भाव क्या बोला अभी दो को लेके। अब भाव इन द सेंस, अब मुझ में ही परिणमन करने की शक्ति है, तो मैं दूसरों की अपेक्षा क्या क्यों रखूं कि वो मेरा परिणमन करवाएंगे करके। ये एक पॉइंट हुआ, और दूसरा हाँ, पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन द सेंस मैं उसका परिणमन करवा सकती हूँ। नहीं नहीं, अपना मैं अपना मेरे में परिणमन होता ही नहीं है तो दूसरा मेरा परिणमन कैसे करा सकता है? दूसरा नहीं समझ में आया। दो पॉइंट, नहीं दो अपेक्षाओं से बोलिए ना। हाँ, कि मैं आपका काम कर सकता हूँ। तो मतलब काम हाँ। कब कर सकता हूँ? कि जब आप अपना काम नहीं कर रहे हो तो मैं आपका काम कर सकता हूँ। नहीं, तो मुझ में वो क्षमता रहेगी करने की, तभी तो कर सकते हो आप। नहीं, तो दो तरीकों से बताया ना, एक बताया कि आपका काम मैं कर सकता हूँ, हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद काम नहीं कर रहे हो। हाँ जो खुद काम नहीं कर रहे हो उससे मैं कैसे काम कराऊं? हाँ और जो खुद काम कर सकते, अगर आप खुद काम कर सकते हो तो जैसे आप लगाइए ना, जिस दिन बुखार आ जाता है तो आप हाँ। काम नहीं कर पाते हो, हम्म। तो क्या होता है? दूसरा काम कर लेता है आपकी जगह। लेकिन जिस दिन आप कर सकते हो उस दिन कोई दूसरा करता है क्या? नहीं नहीं करते। करता है ना। तो आप करने ही नहीं दोगे, मेरे को क्यों कर, मैं मेरी क्षमता है, तो जो खुद काम कर रहा है उसको दूसरा कैसे कराएगा? और मैं हाँ नहीं कर सकता हूं तो मेरे से काम कैसे करा सकते हो? हाँ। बुखार में हो तो आप नहीं कर पा रहे, तो नहीं दूसरा कैसे करवाएगा आपसे? और अगर आप जिस दिन बुखार नहीं है अपने आप कर रहे हो तो दूसरों को करने की जरूरत क्या है? नहीं। दो पॉइंट है, दो अपेक्षाओं से। समझ हाँ में आया? हाँ बस। हाँ हाँ। तो मैं जीव पुद्गल एक दोनों को लगा चेंज करके, कि जीव के लिए भी लगाओ पुद्गल के लिए भी लगाओ। कुसुमलता जी समझ में आया? जी सर, समझ में आया। बोलिए। मतलब यदि मेरे में मैं यदि काम कर सकता हूँ तो दूसरा मेरा क्यों करेगा? नंबर एक। और दूसरा, अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो? और यदि दूसरा कर रहा है, मैं नहीं 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 नहीं, कर दूसरा सकता हूँ नहीं। तो दूसरा। नहीं नहीं, मैं काम कर सकता हूं तो दूसरा कैसे करा सकता है? और अब दूसरा, अगर मैं हाँ, काम नहीं कर सकता हूं तो? मैं काम नहीं कर सकता हूँ दूसरा तो कैसे दूसरे करा का मैं सकता क्यों है? करूंगा? नहीं नहीं हाँ, नहीं, वो मैं क्यों? मैं कर ही नहीं सकता तो दूसरा कैसे कराएगा? मेरे हाँ, में मैं शक्ति नहीं नहीं कर है तो सकता। दूसरा कराएगा कैसे? और अगर मेरे में शक्ति में अपने आप कर पा रहा हूं तो मैं दूसरों की अपेक्षा क्यों रखूं? आपका इंतजार क्यों करूं कि आप मेरा काम करें? बराबर। जी और पुद्गल दोनों का ऐसे ही बताया। जीव ये का पुत्र। बुखार के एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आया सर। हाँ है ना, बस yes, हाँ। बढ़िया आगे। स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरों के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः ना हो उसे अन्य कोई नहीं करा सकता। करेक्ट। हाँ जिसको बुखार आ रखा है
उसके पास शक्ति नहीं है, उसको नहीं है, दूसरा कैसे बोलेगा कि तुम बुखार में काम काम नहीं करो? कर सकते। और जिसको बुखार नहीं है वो सोएगा क्यों? वो खुद ही काम हम्म, करेगा। तो दोनों अपेक्षाओं से दूसरा आदमी करा ही नहीं सकता। नहीं करा सकता। बढ़िया ना? हाँ, यस। तथा स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। शक्ति उसी को कहते हैं जो हम्म, मेरी शक्ति मेरे काम आएगी। हाँ, हाँ, मैं दूसरा मेरी शक्ति यूज क्यों करे और मेरी शक्ति मैं दूसरे को दूं क्यों? ऊपर वाले पॉइंट में बुखार है, सेकंड वाले पॉइंट में बुखार नहीं है। हाँ, उस यस। अपेक्षा, हाँ, करेक्ट करेक्ट है ना? तो मेरी हाँ, शक्ति मेरे पास है, मैं काम करूंगा, तुम्हें क्यों करने दूंगा? हम्म, ठीक है, करेक्ट, ये आपने अच्छा निकाला। हाँ। इस प्रकार दोनों ही पक्षों से यह बात सिद्ध नहीं होती कि क्रोधादि रूप उद्गल कर्म जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमित कराता है। अतः यही ठीक है कि जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयं ही हो। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार गरुण गरुड़, के ध्यान गरुड़, गरुड़। गरुड़ गरुड़ हम्म, के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है, उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव युक्त क्रोधादि रूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है, ऐसा जीव स्वयं ही क्रोधादि है। पूरा ही क्रोध आदि है, अज्ञान स्वभाव युक्त। उसका यहाँ अज्ञान स्वभाव युक्त का है, उसका वास्तव में वैसे नहीं है, अज्ञान के बस में वो स्वभाव हो गया क्रोध करने का, और उसका उपयोग परिणमित हुआ, तो ऐसे में जीव स्वयं ही क्रोध आदि है। इस हम्म, प्रकार जीव का, वहां पे इस प्रकार पुद्गल का हाँ, परिणाम स्वभावत्व हम्म, सिद्ध हुआ, है ना? हम्म। हाँ, तो दोनों का दोनों है, दोनों का परिणाम क्या है? परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ, जीव का जीव में, पुद्गल का पुद्गल में। दोनों में परिणाम करने की परिणाम, शक्ति है। नंबर एक, दोनों में परिणाम करने की शक्ति है, और दोनों हम्म, में परिणाम की शक्ति होने के कारण प्रति समय स्वयं से स्वयं परिणमित होते। दूस शक्ति होते हुए भी शक्ति को काम कराने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं। हम्म, शक्ति होना और शक्ति का यूज करना दोनों मेरे में ही। एक तो है कि शक्ति मेरी मेरे में है, उस शक्ति को यूज करने के लिए हाँ, दूसरे किसी की जरूरत पड़े। एक है शक्ति होना, और एक है उस शक्ति को हाँ, यूज करने के लिए मैं अपने आप यूज करूं या कोई दूसरा मेरे से उसको यूज करवाए। तो दोनों पॉसिबल नहीं। शक्ति है मेरी, मैं ही यूज करूंगा, मैं ही काम करूंगा उस, तो परिणाम हम्म। स्वभावत्व सिद्ध हुआ। उक्त संपूर्ण कथन में न केवल ये कहा है कि यह आत्मा स्वयं क्रोध आदि भाव रूप परिणमित होता है, अपितु यह भी कहा है कि क्रोध आदि रूप से परिणमित आत्मा स्वयं क्रोध ही है। हम्म, यस। यहाँ आपको ऐसा लग सकता है कि आत्मा क्रोध कैसे हो सकता है, पर बात यह है कि जिस नय से यह आत्मा को क्रोध आदि का कर्ता कहा जा रहा है, उसी नय से उसे क्रोध भी कहा जा सकता है, क्योंकि एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व एक नय के ही विषय बनते हैं। तथा जिस नय से आत्मा को क्रोध कहना संभव नहीं है, उस नय से उसे क्रोध आदि का कर्ता कहना भी संभव नहीं है। आखिरी में क्लोज किया है, देख लीजिए। इस प्रकार इन गाथाओं में यह सिद्ध किया गया है क्या कि सर, आत्मा, नहीं पढ़ लीजिए आप। आवाज आ रही है? नहीं, कट रही हाँ, थी। इस प्रकार इन गाथाओं में कट रही है सर। नहीं नहीं, पढ़ इस लीजिए आप। प्रकार इस प्रकार इन गाथाओं में यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा अपनी स्वाभाविक परिणाम परि, परिमाण शक्ति के कारण ही क्रोधादि रूप परिणमित होता है, अन्य द्रव्य के कारण नहीं है। यहाँ इसी परिणाम बात को, शक्ति होना चाहिए ना? हाँ, परिमाण हाँ, लिख दिया, परिणाम होना परि, परिणाम शक्ति। चाहिए। हम्म, इस बात को आगामी कलक्ष में व्यक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। चलिए, एक मिनट, इसको पढ़ने से पहले ये बताइए, पूरा पढ़ा, पहले पुद्गल की अपेक्षा से पढ़ा, अब जीव की अपेक्षा से, और दोनों का सार बता दिया। दोनों में परिणाम शक्ति है, इसलिए दोनों का परिणमन स्वतंत्र रूप से अपने आप में स्वयमेव होता है। हाँ, कैसे स्वयमेव होता है? अपने आप होता है, करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
इससे इसको अप्लाई कहाँ करेंगे? सर तभी अपन ध्यान करते तो ये स्वयमेव ये वर्ड आता है ना सर। हाँ, कितना इम्पोर्टेंट है ना। हाँ उद्गल इसके आगे उद्गल मालूम पड़ता है। करेक्ट। उद्गल की जो मतलब उद्गल के परमाणु बदल गए ना, द्रव्य परमाणु, उनको जो हवा उड़ा के ले जाती है, वो परमाणु हाँ स्वयं ही परिणमन करते हैं, हवा निमित्त होते हैं। हाँ तो वो स्वयं वो वर्ड इतनी बार बोलते हैं, वो इतनी बार जोर जोर से बोलते हैं, तो आप उसको लगाना कि स्वयं मतलब उसकी परिणाम शक्ति स्वयं से करने की है, इसलिए। नहीं, तो मेरा अब पॉइंट कब ये था। मालूम पड़ेगा सर इसकी वैल्यू तो। हाँ अब इसका वैल्यू मतलब मालूम पड़ेगा सर ध्यान में मतलब ऐसे करते हाँ थे तो स्वयं ऐसे इसका हाँ भाव तो आज समझ में आया है। हाँ, बढ़िया। बट अब भाव तो आगे ये बताइए कि एक हम्म जगह जीव को बता दिया डिटेल परिणाम शक्ति और परिणमन शक्ति वाला, और एक जगह पुद्गल को बता दिया। अब हाँ। जान के क्या फायदा, क्या हुआ? अप्लाई कहाँ करोगे? अप्लाई इन द सेंस अपन डेली रूटीन में ही सर अभी अपन बोलते हैं ना ऐसे सर कि उसके कारण मेरे को गुस्सा आया करके भाव ऐसे होते हैं करके तो वो उसके कारण नहीं है मेरे स्वयं मैं उससे जुड़ी हूँ तो उसके कारण ही हुआ ऐसे नहीं सर। नहीं, अब पुद्गल क्या है और जीव क्या है, दोनों का थोड़ा सा नजदीक का संबंध लेके बताइए। पुद्गल तो ये क्रोध आदि वो सब भाव वो सब जो है सब वो पुद्गल ही है सर। ठीक है, शरीर को लेके बताइए। शरीर पुद्गल है और मेरे भाव उसके साथ जुड़े हुए हैं ये मेरा शरीर है ये ऐसे। परिणाम के ऊपर लगा के बताओ। परिणाम परिणाम कराना, पुद्गल का परिणाम कराना, तो पुद्गल शरीर है, शरीर का परिणाम कराओ। और मैं जीव हूं, अपने जीव के भाव रूप परिणाम कराओ। और दोनों के बताओ कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है, या क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम गलती कर रहे हैं। इस गाथा के भाव को लगाना है, अप्लाई करना है, कैसे लगाओ? पढ़ तो लिया, आपको क्लियर हो गया ना? हाँ हम्म। शरीर को ही अपना मान रहे इस अपेक्षा से सर ये अपना है ही नहीं एक तो ममत्व बुद्धि है। ये तो पढ़ के बता दिया ना। लिखा हुआ है। तो फिर कैसे सर कैसे समझाना। शरीर का परिणमन हो रहा है। शरीर का परिणमन नहीं हो रहा है, पुद्गल है तो प्रति समय परिणाम स्वभाव वाला है, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा वो तो हो रहा है। है? हो रहा है, ठीक है। उसी समय जीव का भी परिणमन हो रहा है, जीव भी परिणाम स्वभाव वाला है। हाँ ओके। हाँ। तो अब तो पुद्गल का परिणाम जो हुआ है, अब उसको कैसे मानते हो कि ये स्वयं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा वो उसको नहीं मानती हूँ ना सर उसको ऐसे लगता है कि मैं ही कर रही हूँ अपना शरीर का पूरा ध्यान मैं रख रही हूँ करके। है? तो फिर फायदा क्या हुआ पढ़ के? नहीं फायदा ऐसा सर वो मालूम है ऐसे लेकिन हाँ। अभी तक वो ऐसा नहीं आया ना सर। एक नहीं तो मिनट में। हाँ, नहीं नहीं, अब पढ़ा है ना, पढ़ के बंद रखने की किताब नहीं है, अब उसको यूज हम्म करने के लिए आगे बढ़ना। तो कैसे करेंगे, बस इतना सा बात। 10 गाथाएं पढ़ लिया, 1 घंटा लगा दिया है ना? हम्म। कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो शरीर का परिणाम आपने तो पहले ही मान लिया कि ये मानते हैं ऐसे, तो ज्ञान में क्या हुआ फिर? मान्यता और चारित्र की बात बाद में आएगी, पहले ज्ञान में क्या हुआ? ज्ञान में तो क्लियर है सर ये शरीर अपना नहीं है करके लेकिन फिर भी अभी तक इसके ऊपर है ना सर वो बुद्धि ऐसी है। नहीं नहीं, बुद्धि वो मान्यता लेवल पे, तो थोड़ा डिफरेंस करो। ज्ञान को, श्रद्धा को, चारित्र को अलग अलग करो। अभी ज्ञान में नहीं आया और श्रद्धा और चारित्र में हम लाना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी तो नहीं होगा ना। पहले ज्ञान भी तो प्रमाण रूप, पूरा प्रमाण से जानना जरूरी है ना, हाँ कि शरीर का परिणमन किस तरह से हो रहा है, और वो कि उसका कर्ता कौन है। तो शरीर का परिणमन आपको दिखता नहीं है क्या? दुख दर्द, चलना फिरना, आप कहीं जाना चाहते हो नहीं जा पाए, आप जिन नहीं जाना चाहते थे वहां चले गए, तो क्या आप गए या शरीर गया, या आपने क्या किया? कुछ ऐसा आपको रोज की रोज संदर्भ आता है क्या? चिंतन करके बताइए, आगे बढ़ते हैं। तो इस पर करना पड़ेगा सर ऐसे कभी किए नहीं इस पर। हाँ? चलिए अभी चलो भाषा के ऊपर लगा के बताइए। भाषा पुद्गल है ना? पुद्गल है कितने तरह के हमारे जिनका संयोग है?
ये आहार वर्गना। आप नंबर बताइए फिर डिटेल बताना। जब हमको पता तो होना चाहिए ना कौन सी परगना है, तब तो उसको हम पर मानेंगे। एक तो भाषा, हम्म, सर आहार वर्गना, भाषा वर्गना। हाँ, पहले नंबर बताओ तो जिससे फिर गिनती करें। नंबर इन द सेंस कितनी वर्गनाएं से हमारा संयोग पड़ता है। 5 5। हाँ ठीक है, नंबर एक आपने भाषा बनाई, और आहार वर्गना शरीर। ओके, दो दो। हाँ हाँ, भाषा वर्गना जो हम वचन बोलते हैं जो। और तेजस वर्गना है जिससे शरीर को शक्ति मिलती है, निर्माण हाँ करते हैं वो। ठीक है। तो हाँ कार्बन वर्गना जो कर्म रूप परिणमित होती है। करेक्ट। और एक और, तो मनोवर्गना, मनोवर्गना, मन मन में बना। भाव। तो अब ये पांचों में जो काम हो रहा है, प्रति समय परिणाम हो रहा है ना, तो देखो क्या परिणाम हो रहा है, और वो परिणाम का कर्ता कौन है। हाँ। मान लिया कि पुद्गल ही है, तो क्या पुद्गल पुद्गल नजर आ रहा है क्या करता हूँ, या मैं कर रहा हूँ मानता हूँ। वहां डिफरेंस है, वहां थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है। करके आप बताना कब। जो है उसको पहले पहले जान, एग्री, हाँ सर। एक्सेप्ट कर लेना। हाँ सर। हो रहा है नहीं हो रहा है एक्सेप्ट वो बहुत करना। दूर की हाँ, बात है। एक्सेप्ट करना। हाँ, हाँ। ज्ञान में ज्ञान पूरा प्रमाण ज्ञान हो जाएगा तो श्रद्धा अपने आप चिपक जाएगी। श्रद्धा बदलने में 1 सेकंड लगेगा। हम्म। ज्ञान में वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी ना, प्रमाण ज्ञान हो जाएगा। वस्तु को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, एक तत्व चारों बुद्धि की अपेक्षा से समझ लिया, हम्म। पूरी तरह वस्तु समझ लिया, तो फिर श्रद्धा तो अपने आप पक्की हो जाएगी। एक बार ज्ञान में चिंतन किया, निर्णय कर लिया, बस उसके बाद तो श्रद्धा बाद में, और फिर चारित्र तो धीरे धीरे पकड़ता ही है। तो पहले करना है ज्ञान में, इसलिए तो पूरा परीक्षा मुख पड़ा है कि ज्ञान प्रमाण रूप होना चाहिए। और वो प्रमाण ज्ञान कैसा होता है, 5 विशेषण से बताया। हम्म। चलिए ये पढ़े ज्ञान। आगे। स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, तस्याम स्थितितायाम स करोति भावमियम, स्वस्य तस्सैव भवेत्स कर्ता। पढ़िए आगे हिंदी में, पढ़िए कुसुमलता जी। आत्म आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, यह सहज ही नियम जानो वस्तु के परिणमन का। इस प्रकार जीव की स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध होने पर जीव अपने जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है। हम्म हम्म, हम्म। तो क्रोध आया आपको, तो बच्चे ने तोड़ दिया गिलास, तो क्रोध आया, है ना। तो कहते हैं हाँ, कि क्रोध आया, तो क्रोध किस लिए आया। क्रोध किसके लिए आया, तो उसने कुछ फोड़ दिया इसके लिए गुस्सा आया। हाँ गुस्सा है, बट यहाँ तो कहते हैं कि जीव की स्वभावुत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध होने पर जीव अपने जिस भाव को करता है, क्रोध को करता है, तो जीव उसका करता हुआ। अगर जीव क्रोध नहीं करता तो उसको क्रोध नहीं बोलते। हाँ यस, जीव कर रहा है तो उसका करता करता तो आत्मा जीव हुआ ना। तो हाँ। वो जब निमित्त पे सामने वाले पे डाल रहा है ना। हाँ। कोई विघ्न तो ये ज्ञान में आते ही, जैसे ही कोई भाव, क्रोध, मान, माया रूप भाव जब भी होंगे, एकदम से ध्यान आएगा, अरे ये क्रोध किस में हुआ, मेरे में हुआ। उसका कारण क्या है, उसका निमित्त कारण पुराने कर्म का उदय है, हाँ। वो मैंने ही किए हैं, उसको भुगतना ही पड़ेगा, निर्जरा होगी तो खत्म होगा। तो इमीडिएटली क्या, इस वस्तु स्थिति पे भाव जाएंगे, तो वो सामने का जो निमित्त है वहां से हट जाएंगे, और नया जो कर्म बंधेगा वो भी उस रूप नहीं हम्म। बंधेगा। तो ये फर्क इससे पड़ेगा। पढ़िए। तो फिर सब इसी रिलेटेड या भाषा वर्गना भी बोल सकते हैं, जैसे अभी डेली यहाँ रूटीन काम इसलिए कर। यहाँ पे पुद्गल कहा है, तो पुद्गल हाँ। इसलिए मैं कहा, पुद्गल में पांचों लगा लें। अब आपको पता चल गया कि पुद्गल 5 तरह से हमारा संबंध है। हाँ। तो जहां हाँ। पर भी हाँ। शरीर में कुछ हुआ, मैंने कुछ बोला, किसी और ने बोला तो मेरे को बुरा लगा,
मैं बोलूंगा किसी को तो उसको बुरा लगे, या किसी और ने मेरे को कुछ बोला और मुझे बुरा लगा, तो वो जो भाषा वर्गना का कर्ता कौन है? वो सामने वाला जीव, या मैं, या मेरे क्रोध का कितने, उसमें कितने लेयर आ जाएंगे? दूसरे ने कुछ बोला और मुझे क्रोध आया, बताइए, करिए इसको। दूसरे ने कुछ बोला तो मुझे क्रोध आया, तो दूसरे ने बोला तो स्थिति क्या हो? हाँ, वो तो जो जो बोले जो वो तो पूर्व कर्म का उदय था जो वापस आया, लेकिन उस समय मैं रिएक्ट की, इसके लिए मेरे को गुस्सा आया। अगर उस पॉलिसी को अप्लाई करते हैं आप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन नहीं कर सकते, तो शायद वो गुस्सा नहीं आता उस समय। बट ऐसे बोलना किस कारण से हुआ? उसका बोलना तो कर्ता कौन? हाँ भाषा तो, वर्गन है। हाँ तो वो सामने वाले जीव ने किया, या उसके निमित्त से भाषा वर्गना का कार्य हुआ? हाँ, उसके निमित्त से वो भाषा वर्गना का कार्य हुआ। हाँ तो वो तो निमित्त, हाँ तो वो भाषा रूप परिणमन पुद्गल हुआ कि जीव हुआ? वो उसका जीव ने किया। पुद्गल, हाँ तो पुद्गल हुआ, तो आप गुस्सा किस पे कर रहे हो? पुद्गल पे कर रहे हैं। नहीं, आप जीव पे करोगे ना गुस्सा तो। हाँ, अब फिलहाल हाँ हाँ। हाँ, जीव ने किया करके गुस्सा तो जीव पे करोगे, तो जबकि वो जीव भी नहीं कर रहा है, उसका निमित्त बन रहा है वो भाषा हाँ। वर्गना के लिए। हम्म। हाँ, हम्म। अब वो मेरा निमित्त बने, क्रोध मुझे आया, तो उसके कारण से मुझे क्रोध आया, या क्रोध किस कारण से है? आप वस्तु स्थिति के हिसाब से हाँ, क्रोध मेरे को क्यों आया? बस वो अपने अनुकूल नहीं है करके हाँ इसके नहीं, लिए अपन वो को तो क्रोध वो आया। वो तो अपने आप हो ही रहा है, बट अगर ठीक करना हो उसको तो क्या सोचें कि क्रोध का कर्ता तो मैं ही हूं। हाँ, मैं भाव करूंगी तो फिर वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ तो ऐसे क्रोध का कर्ता तो मैं हूं, मेरे क्रोध का वो निमित्त सामने वाला नहीं है। निमित्त बना हो अलग बात है, लेकिन असल में कर्ता तो मैं हूं, और कर्ता मैं हूं, तो रोकेगा कौन? मैं स्वयं ही, मैं ही स्वयं ही रोकूंगा इमीडिएटली वहां पे। मैं मैं स्वयं ही रोकूंगा। हाँ, मैं हाँ। स्वयं ही, क्योंकि परिणमन करने की शक्ति मेरे में ही है, मेरे को परिणमन कराने की हम्म। शक्ति दूसरे में है नहीं। सर, संगीता जी ने शुरू में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन उनको, मतलब थोड़ा ठीक नहीं समझा आपने बोलते हुए। आपने जो ये एग्जाम्पल दिया ना अभी, कि किसी ने क्रोध किया, किसी ने कुछ कहा तो हम्म। मुझे क्रोध आया। हम्म। किसी ने अगर कुछ कहा, वो मेरे कर्म का उदय नहीं है। किसी हम्म। का कुछ कहना मेरे कर्म का उदय नहीं हो सकता। मैं जो हर्ट हुई, मैंने वापस कुछ कहा, ये मेरे कर्म का उदय था, तो मुझे क्रोध आया। ये हो सकता है, लेकिन किसी और ने मुझे कुछ कहा, ये मेरे कर्म का उदय नहीं हो सकता है। क्यों सर, ऐसा ही तो है। अगर हाँ मान हाँ। लीजिए कोई मुझे कुछ कहता है, मतलब घर में किसी ने मुझे कुछ कहा, तो ये मेरे कर्म का उदय नहीं है। मैंने रिएक्ट किया, वो मेरे कर्म के उदय से मैंने रिएक्ट किया। मैं क्रोध रूप परिणमन वापस रिप्लाई किया, मैंने भी क्रोध किया, तो ये मेरे कर्म का उदय हुआ। लेकिन करेक्ट करेक्ट। किसी ने कुछ कहा, ये मेरे कर्म का उदय नहीं है। ये उस किसी और के कहने से मेरा क्या लेना देना है? वो स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं। मैंने अब रिएक्ट किया, ये मेरे कर्म का उदय है। करेक्ट, वही मैंने तो। क्रोध किया, ये मेरे कर्म का उदय है। हाँ, लेकिन अपन भाषा उल्टा ही भाष समझते हैं, हमेशा तो यही समझते हैं कि अपने, मतलब ऐसा, लेकिन बताया आपने सही है, लेकिन अपन इसमें समझते निमित्त उल्टा। वो हो सकते हैं, इसमें हम परिस्थिति देखते हैं, हम निमित्त मान लेते हैं उसके कारण में। मेरे लेकिन अगर मैं क्रोध रूप परिणमन न करूं, तो क्रोध नहीं आएगा मुझे। हम्म हाँ, समझना ये है हम्म। हाँ। कि उदय, मेरे कर्म के उदय से मैंने क्रोध कर लिया। कर्म का उदय था, मुझे शांत रहना था, तो बात बढ़ती नहीं, मैं शांत रह जाती, मैं क्रोधित होती नहीं। लेकिन हम्म किसी और ने कुछ कहा, निमित्त को हम अपना कर्ता नहीं मान सकते, अपने कर्म का उदय नहीं मान सकते। हम्म। और सर, इसलिए ऐसा ऐसा ही हाँ, समझेंगे सर? करेक्ट करेक्ट। वो जो भाषा है, भाषा वर्गना पुद्गल का कार्य आपका निमित्त कैसे बन सकता है? वो तो हाँ। पुद्गल का परिणाम स्वतंत्र हुआ, और हम्म। उसका निमित्त भी वो जीव बना उस वक्त, आप कहाँ से बने? हम्म। हम्म। हाँ।
वो उसके निमित्त से भाषा निकली ना, उसने बोला ना, तो निमित्त हाँ भी वो बना। और दूसरा, आपको जो क्रोध आया, तो वो क्रोध आपने किया, आपको उसके कर्ता हो, हाँ। नंबर वन। का निमित्त। कर्ता मैं हूं, तो जिम्मेदारी मेरी है। हम्म। अच्छा, अब उस जिम्मेदारी में भी थोड़ा देखेंगे, क्रोध आया क्यों मुझे? क्या मेरा स्वभाव है क्रोध करने का? नहीं। नहीं, तो फिर क्रोध मैंने किया क्यों? तो उसमें सम पुराने कर्म का उदय, हम्म। उसको मैं रोक नहीं हम्म। सकता। मतलब क्रोध को भी नहीं रोक सकता मैं, होते हुए क्रोध को भी। क्रोध जो हुआ ना, कर्ता तो मान रहा हूं, लेकिन उसका कर्ता भी, उसका भी रीजन जो है, पुराने, मेरे पुराने कर्म का उदय है, राइट जिसके राइट। कारण से मेरे वैसे भाव हुए। तो वो क्रोध हम्म। को भी मैं नहीं रोक सकता, उसका कर्ता भी वो पुराने कर्म का निमित्त होने से मैं ही हूं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? पुराने कर्म के खाते में डाल दी। हम्म। तो फिर मैं क्या कर रहा था? मैं तो अपने स्वभाव से, मैंने उसको देखना है बस, होते हुए क्रोध को देखना। हम्म। तो अपने आप जब स्वभाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो अपने आप वो कर्म भी मंद होंगे, मंद होके उदय में भी आए। और अगर हो सका तीव्र क्रोध भी हो, तो एक उसमें ना समय सार के चल रहे हैं, उसमें कहते हैं कि किसी कारणवश से किसी ने मर्डर कर दिया किसी का। ठीक है, मर्डर कर दिया तो मर्डर तो हो गया अभी। तो मर्डर होने का रीजन है ना, मर्डर करने जितना इतना तीव्र क्रोध क्यों आया? पुराने कर्म का उदय था। लेकिन क्रोध करते हुए भी, मर्डर करते हुए भी, क्या उसका स्वभाव बदला? क्रोध करते वक्त, क्रोध करने से पहले, क्रोध करने के बाद, मर्डर करने के बाद भी उसका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव बदला? नहीं, वो तो नहीं बदलता। वो नहीं बदला। तो मेरा कुछ गया नहीं, मेरा कुछ आया नहीं। वो आराम से कहता है अपना चादर ढक के सो जा। जो बाकी हम्म। पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल देगी, वो सारा वर्तमान में शरीर को होगा, जो होना है सो होगा। लेकिन मेरा शुद्धात्मा सुरक्षित है, मेरा ज्ञाता दृष्टा सुरक्षित है, स्वभाव सुरक्षित। हम्म। सर, सुबह आपने एक बात और कही थी पढ़ते हुए, कि जब हम पर को देखते हैं तो पर को जान लेते हैं। हाँ, जब स्व को देखेंगे तो स्व को जानेंगे ना। हमारा तो हाँ, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। मतलब यस, अभी तक मुझे किसी ने कुछ कहा, मैंने देख लिया, मैंने मान लिया, ये निमित्त बन गया। हाँ, उसको छोड़ दो, पर हाँ, को छोड़ दो। इतना पढ़ने के बाद स्व को देखना है। हाँ, मैंने क्रोध किया, इसका इसका कर्ता मैं ही हूं। कोई और परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु हो नहीं सकता। और मैं क्रोध क्यों करूं? अपने स्वभाव को देखूं तो ये क्रोध भी धीरे धीरे चला जाएगा। कर्म का उदय आएगा, निकल जाएगा। मुझे क्रोध करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आता है, अभी आता है क्योंकि स्वभाव पर दृष्टि नहीं है, पर दृष्टि है। इसको वैसे समझो सर। हाँ। स्वभाव पे इसलिए दृष्टि नहीं है कि पर, बाहर पर पे दृष्टि है। हाँ। तो पर पे दृष्टि है, तो पर को हम जान रहे हैं, अच्छी हम्म। तरह जान रहे हैं पर को। तो हम्म। कहा कि फिर अपनी दृष्टि कैसे करें? अपने स्व की ओर देखना शुरू कर दो। अपना अपना भी स्व भी अपने ज्ञान में आ जाएगा। हम्म। वो परीक्षा मुख का है ना, आपने याद दिलाया, उसको एक बार देख लेते हैं। हम्म। पढ़ा है सर ना आपने, संगीता जी? हाँ। हाँ सर। पढ़ा है ना पूरा ये हाँ। परीक्षा मुख? पढ़ा है हाँ या नहीं सर। पढ़ा? पढ़ा है। हाँ, नहीं पढ़ा नहीं। है ना? हाँ हाँ। सर। अभी वो वही बार बार बीच में आ रहा है कि इसमें कहा है ना कि डेफिनेशन में प्रमाण किसको कहते हैं? ज्ञान। ज्ञान, कैसा प्रमाण ज्ञान? वही कहते हैं। कैसा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। निर्मल। निर्मल। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान तो है, लेकिन उसको कैसा, वो ज्ञान कब प्राप्त होता है, कैसा होता है, विशेषण क्या है पांच उसके? हाँ ये अपूर्व क्या फल, अनुमान। अर्थ व्यवसाय कुछ है। अपूर्व। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है स्व की ओर लक्ष्य किया हुआ ज्ञान। स्वर्ग। हाँ। हाँ, हाँ, स्वकीय। स्व की ओर लक्ष्य किया है, तो उसमें कहा है कि स्वयं की तरफ सन्मुख होने से जो अनुभवन होता है, वही स्व व्यवसाय कहलाता है। इसमें हाँ, थोड़ा सा, ये पुरानी बुक है, मैं लाता हूँ एक मिनट। तो तो थोड़ा है मेरे उसमें, हाँ, अपना ध्यान जाएगा कि कैसे स्व की ओर आए। हाँ।
ये रहा। चलो, आपको तो थोड़ा सा मतलब उस पर चर्चा भी अच्छा है, समझ में आएगा सुमन जी, बात करते करते ही, क्योंकि ये ग्रंथ इतना डिफिकल्ट है ना, तो हम्म, उसमें और इतना इम्पोर्टेंट है, हर जगह इतनी पतली किताब, हर विद्वान इसको रेफर करता है, इसका मतलब बाइबल की तरह ये वो है। हाँ। हम्म, तो इसमें है, हाँ, छठा और सातवां सूत्र है ना, स्व के उन्मुख जो करने से, हाँ, स्व का निर्णय किस प्रकार होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्व का निर्णय कैसे होगा? स्व तो कहते हैं, तो निर्णय करना है ना, स्व कैसा है? अपने आप के सन्मुख होने पर जो अपने आप की प्रतीति होती है, उससे अपने आप का निर्णय होता है, निश्चय होता है। उसमें कहा है फिर, अपने सम्मुख होने पर हमें अपने आप में यह ही मैं हूं ऐसी प्रतीति होती है, इस प्रतीति से ही अपना निश्चय हो जाता है, निर्णय हो जाता है। तो ज्ञान में जो अपना स्वयं निर्णय करना है ना, निश्चयात्मक करना है ज्ञान को, ज्ञान को प्रमाण करना है। मतलब प्रमाण में 5 विशेषण दिए थे। आप थे क्या, आप पढ़े थे? आप, हम लोग पढ़े थे, खूब डिटेल में पढ़े थे। हाँ। पढ़ा था ना, हाँ सर। अपूर्व, हाँ, तो अपूर्व और निश्चयात्मक और अर्थ, व्यवसायत्मक, निर्णयात्मक, कुछ था, हाँ, 5, जो पूरे सूत्र में 5 शब्द है। करेक्ट। एक तो हम्म, ज्ञान ही प्रमाण है, और दूसरा वो हम्म। स्व के लक्ष्य से होना चाहिए, अपूर्व होना चाहिए और अर्थपूर्वक होना चाहिए, मतलब उसकी सत्ता होनी चाहिए, तब वो निर्णयात्मक भी होना चाहिए। तो वो निर्णय कैसे हो, है ना, पेज नंबर 12 पे दिया है। अपने सम्मुख होने पर हमें अपने आप में ज्ञान सम्मुख हुआ और उसमें यह ही मैं हूं। पहले तो ज्ञान हुआ अपना स्व का, ज्ञान होने के बाद उसमें ही यही यही मैं हूं, वो है प्रतीति, तो वो है अपने सम्यक दर्शन। अपने आप। ऐसी प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के साथ हुआ हमारा सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान। हाँ, तो ये निकाला है संगीता जी 7 नंबर का। हाँ। हाँ, 7 नंबर हाँ का है, सर। पढ़िएगा, संदर्भ पढ़िएगा। पेज नंबर 12 ना सर? 13। पेज नंबर 13। यदि ज्ञान स्वयं को क्या से क्या व्याख्या से सर स्व की प्रतीति संदर्भ, संभव है। हाँ, स्व की प्रतीति संभव है, मतलब हम्म। सम्यक दर्शन संभव है, कैसे? हाँ। उदाहरण, इसे अर्थ पढ़िए। हाँ, अब हाँ, कैसे? इसे समझाने के लिए सूत्रकार सभी को परिचित और अनुभूत उदाहरण को देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पदार्थों की ओर सन्मुख होने पर पदार्थों का निश्चय होता है, निर्णय होता है, उसी प्रकार स्व की ओर सन्मुख होने पर स्व का निर्णय होता है। बस अगला व्याख्या पढ़िएगा। सूत्रकार आचार्य इस सूत्र में कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम टीवी, मोबाइल, कार, कपड़ा, बर्तन आदि पर पदार्थों को जानते हैं, उसी प्रकार हम अपने आप को भी जानते हैं, अर्थात ज्ञान पर के साथ साथ स्व को भी जानता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। वैसे इसमें 2 पॉइंट बोले हैं सुमन जी। एक, ज्ञान का स्वभाव पर प्रकाशक बताया है, और दूसरी बात ये बताया कि स्व की ओर स्व सन्मुख करने से स्व का निर्णय होता है। 2 पॉइंट बता दिए इसमें। हाँ, हाँ। तो हमें मतलब अपने जो अपन, पर को, बिल्कुल, जो पर को जानता है वो स्व को तो जानता ही है। हाँ। हाँ, तो जैसे ही पर को देखा, तो जैसे ही हम्म, पर की ओर से दृष्टि हटा के इसको जानने वाला कौन है, दृष्टि स्वयं। करते ही स्वयं की सिद्धि हो गई, हाँ। हम्म, जानने वाले की सिद्धि हो गई ना। हाँ, हाँ। तो क्योंकि ज्ञान, ज्ञान आत्मा का है और मैं आत्मा हूं, हम्म, तो मेरे मेरे ज्ञान की भी सिद्धि हुई, मेरी आत्मा की भी सिद्धि हुई। हम्म, हम्म, जैसे ही पर पदार्थ को जाना, तो मतलब हम्म, कोई भी पर पदार्थ बाहर को दिखा, हम्म, तो उस पदार्थ की महिमा आने की बजाय वो तो गे बन गया, लेकिन हाँ, उसको जानने वाला कौन? हाँ, मैं स्वयं हूँ। मैं। हाँ। और मैं मतलब आत्मा, और आत्मा हम्म, में कौन सा गुण जानने का काम करता है? ज्ञान गुण। ज्ञान के हम्म, कारण जानते हैं। सो हम्म, दोनों की सिद्धि हुई, ज्ञान गुण की भी सिद्धि ज्ञान हुई,
तो ज्ञान की तरह आत्मा में अनंत गुणों का धारी आत्मा, इसकी भी सिद्धि हुई, हम्म, तो मेरी सिद्धि हुई। हम्म, तो बोलो अब मैं हूं कि नहीं हूं? हाँ, अपने आप की सबसे पहले तो मैं कौन हूं, कहाँ हूं, हम्म, उसकी सिद्धि हुई ना, कि ये जो हम्म, जान रहा है वो मैं हूं। मैं हम्म, आप अपने शरीर को देख के भी आप बोलिएगा, शरीर को देख के बोलिएगा, ये शरीर को जो, ये मेरा शरीर है, लेकिन शरीर को जानने वाला कौन? कौन? हाँ, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस मेहनत वहीं लगेगी ना। हाँ, जो जो गिलास है, बॉटल है, मोबाइल है, वो तो अलग ही है, वो तो लग रहा हम्म, है कि अलग है। और हाँ उसको पर उसको तोड़ने से, फोड़ने से, गिरने से उसको दुख नहीं होता है। हम्म, दुख मेरे को होता है, तो वो तो अजीब है, दुख मैं जी हूं। हम्म, तो हम्म, वो नहीं, लेकिन यहाँ है, अब दोनों एक साथ है ना, शरीर और जीव एक साथ, मैं दोनों एक साथ हैं। तो शरीर मेरे को दिख रहा है, तो जो भी हम्म, दिखता है वो पुद्गल है। हम्म, हाँ, तो पुद्गल है तो ये मैं नहीं हूँ। हम्म, तो हाँ जितना जितना शरीर है वो मैं नहीं हूँ, हम्म, बट इस शरीर को जान रहा हूं मैं, हम्म, तो वो जानने वाला मैं हूँ। हम्म, और मैं हूँ, तो या ऐसे कहो कि मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ। हम्म, हाँ वो मतलब क्या कहते हैं, वीर्य से तो नहीं जानता हूँ ना, मैं वीर्य गुण से नहीं जानता हूँ, सुख गुण से नहीं जानता हूँ। हम्म, जानने का काम मेरा ज्ञान गुण करता है। अच्छा, तो ज्ञान गुण अपना हवा में तो लटका नहीं है, हम्म, हम्म, है ना। वो अब जी अपना पूरे परिवार के साथ है, दर्शन, वीर्य, सुख, अस्तित्व, वस्तु, सारे गुण है उसमें, अकेला तो नहीं है। हम्म, तो ऐसे गुणों को, तो ये गुण हवा में लटके नहीं है सारे, हम्म, तो हाँ उनके लिए कुछ आधार है। हम्म, वो आधार, वो मैं हूं, मैं आत्मा हूं, हम्म, है ना। तो पूरी दृष्टि बदल गई ना, कि हम्म, जैसे ही पर को देखा, तो पर को क्यों देख रहा था, पहले पर को देख रहा था और पर को देख के मुझे अच्छा लग रहा था, तो पर समझ में आता था। हम्म, पर को देखते ही पर की पूरी जानकारी हुई, हम्म, हाँ है ना। चाय बनाने की पूरी मैंने मेहनत करी, तो मेरे को पूरी चाय बनाने की पूरी रेसिपी परफेक्ट आ गई, हम्म, है ना। तो अभी चाय बनाते वक्त नमक डाल के बनाते हो कभी कभी? नहीं हाँ, कभी तो डाला होगा नमक, संगीता पर चांस से आजकल तो नहीं नमक की चाय भी बनती है। है? हाँ आजकल तो नमक की चाय भी बनती है। नहीं, उस वो अलग है, बट वो तो नमक डाल के बनाया। बट इन्होंने जो हाँ चाय बनानी थी घर में, जो चाय में चीनी डाल के पीते हैं, उसमें कभी भी गलती से आपको किसी ने हाँ, बोला आपने नमक डाल दिया? चांस हम्म, से नहीं है तो चांस ही क्योंकि नहीं है। हाँ इतना परफेक्शन कहाँ से आया? हाँ, तो यूज टू है तो हाँ, करने से करेक्ट। तो अगर चाय बनाना, और एक क्लास हमने करी थी सवेरे, चाय बनाना से इतना डिफिकल्ट काम है, वो डिफिकल्ट काम आपको करना आ गया, जिसमें कि हाँ 1000 चीजें बाहर से लाके उनकी अनुकूलता हो तब चाय बनेगी। अगर हाँ आसाम से चाय नहीं पैदा हुई और यहाँ आई नहीं, तो चाय कभी बन नहीं सकती है। इतना हम्म, डिफिकल्ट है। और इसमें इतनी हाँ सारी चीजें डालने के बाद बनना हो तो बनेगी। इतनी हाँ डिफिकल्ट चीज आपको आती है हम्म, ना। तो अगर हाँ डिफिकल्ट चीज आपको बार बार करने से आती है, तो आप अपनी ओर देखोगे तो अपने का ज्ञान क्यों नहीं होगा? हम्म, हो सकता है क्या? हाँ हो आपको सकता है आता है ना, कोई भी चीज, नई चीज परफेक्ट से बनाने में आपको आती है ना, प्रोसेस पता है। हम्म ऐसे ही अपने को जानने की प्रोसेस पता लग गई, आप परफेक्टली जान सकते हो कि नहीं? ऐसे हाँ? हाँ जान सकते हो तो तो आपको कॉन्फिडेंस है, खुद ही को वो हो गया ना ज्ञान में, कि मैं अपने आप को जान सकता हूँ कब? जान मैं सकते अपने स्व की ओर सन्मुख होने पर। हम्म, हाँ जिस दिन मैं अपने आप को जानना शुरू करूंगा, मेरे से बढ़िया कोई मेरे को जान नहीं सकता, हम्म है ना। तो ये यही बता रहे हैं, स्व की ओर सन्मुख होने पर स्व का निर्णय हो जाता है। यही सुमन जी को बात समझ में आई है, उनको याद है। तो क्या करना है, सिर्फ सिर्फ इंटरेस्ट लेना है अपने को जानने हाँ
अपने आप जानने में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जिज्ञासा रखना है कि मैं कैसा हूं। तो वही है। तो पर को दूसरा बताया कि ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाश, जैसे ही पर को देखा। अब चाय तो आप बनाते हो इतनी अच्छी, चाय बनाने हम्म, वाला कौन? मैं स्वयं। मैं स्वयं। अब मैं में कौन? हाथ बनाया या मैंने बनाया? क्या चीज, क्या सर? चाय चाय बनाने में मैं कौन? मैं मतलब जो वर्तमान शरीर मिला है वो संगीता जी, या बना रही हैं, या कौन बना रहा सर बना रहे तो मैं ही हूँ, है? लेकिन ज्ञान तो पूरा वो है मेरा, क्या बोलते हैं उसको? वो तो शरीर तो निमित्त है, हाथ वो सब जो है, जो वो तो सब निमित्त है सर। हाँ। नहीं तो मतलब अगर सामने आपके मोबाइल रखा है ना, आपका मोबाइल, मोबाइल आप देख रहे हो, है ना, मोबाइल हाँ सामने ना। रखी, शास्त्र रखा है, पढ़ रहे हो। तो हम्म। पढ़ रहे हो तो पढ़ने, शास्त्र को देखने वाला कौन? मैं शास्त्र अच्छा है ना, कितना अच्छा शास्त्र है, इससे पढ़ के आपको समझ में आता हाँ। है। हाँ, तो शास्त्र अच्छा है या शास्त्र को जानने वाला अच्छा है? जानने वाला। हाँ, शास्त्र अगर आप जानने वाले नहीं होते तो शास्त्र पढ़ा है तो क्या फर्क पड़ता है? जानने हम्म। वाला महत्वपूर्ण हम्म। है। जैसे ही पर पे दृष्टि गई, तो पर पे दृष्टि जिसकी गई वो मैं हूं। हाँ। हाँ ना, मैंने जाना तो मेरा ज्ञान गुण काम किया वहां पे, इससे पहले दर्शन गुण काम किया। और जानने देखने की जो शक्ति मिली वे वीर्य गुण से मिली, है ना। तो हम्म। उसको हाँ। ऐसा जानने से जैसे ही भेद विज्ञान हुआ, उतनी आकुलता कम हुई, उतना मुझे सुख भी अनुभूति में आया। हम्म। सभी काम एक साथ हो गए। हाँ। क्या हुआ? जैसे ही मैंने भेद विज्ञान किया कि ये जो वस्तु देखी वो अच्छी तो हम्म। है, लेकिन उसको देखने वाला मैं उससे बढ़िया हूँ, हाँ। है ना। भेद विज्ञान हो गया, अच्छा ये देखने वाला मैं हूं। तो आकुलता अपने आप कम होगी। कर्म। अच्छी देखी कि बुरी देखी, कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, अरे जो भी हुआ उसका जानने वाला मैं हूं। हम्म। तो उस परिस्थिति के कारण जो आकुलता कम हुई, तो आकुलता कम होना ही सुख का बढ़ना हुआ ना, दुख कम होना ही सुख का हुआ। तो हमारा पर्पस क्या था? सुखी होना। सुखी होना। तो सुखी होने का मंत्र मिल गया ना। हम्म। तो इससे ज्ञान का स्वभाव भी स्व पर प्रकाशक है, स्व की ओर सन्मुख होने पर स्व का निर्णय होता है। ये दो चीजें यहाँ पे 13 सूत्र पढ़ने से पता लगती है परीक्षा में, हम्म। है ना। हाँ। हाँ सर। बस ठीक है फिर, अभी बढ़े आगे इसी फिर। को नीचे नीचे अर्थ किया है। पंडित पंडित श्री बनारसी दास जी ने उक्त छंद का भावानुवाद समय सार नाटक में इस प्रकार किया है कि जीव चेतना संजुगत सदा पूर्ण सब ठोर। वो ऐसा नहीं ताते पढ़ना, हाँ, चेत वो बनारसी दास जी का तो पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। सुमन तो जी नहीं सर पढ़ेंगे। सर, क्या ये दोहा है, नहीं, ये इसके इसको अर्थ ऐसे ही समझ में पढ़े। तो आ रहा है कि है। अच्छा अच्छा, नहीं आप ठीक सर, है। दो, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, दो है, मैं देख बंद कर ये दूंगा। दोहा है, दोहा को तो दोहे की तरह ही पढ़ा अच्छा जाएगा। ठीक है, देखा नहीं, हाँ पढ़। जीव चेतना संजुगत सदा पूर्ण सब ठोर, ठीक है। पढ़िए पढ़िए, ठीक है। नाते चेतन भाव को करता जीवन और। अच्छा इसमें है, हाँ मतलब ठीक है, सर जो आपने जो अभी समझाया ना, वो हाँ। इसके नीचे वाली लाइन से समझ में आ रहा है कि हम्म ज्ञान दर्शन चेतना से युक्त जीव सदा हम्म ही सर्वांग परिपूर्ण वस्तु है। इस कारण चेतन भावों का कर्ता जीव ही है, अन्य कोई नहीं। हम्म। तो चेतना में ज्ञान दर्शन हो गया। ज्ञान दर्शन में हम, दर्शन मतलब हमारा ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, तो हम ज्ञान को मुख्य करके कि जो जानने वाला है ना, उससे युक्त यह जीव सदा ही सर्वांग परिपूर्ण वस्तु है। मैं ही बढ़िया। हूँ। इस प्रकार विगत 10 गाथाओं, 2 कलशों में यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता पुद्गल द्रव्य है और चेतन भावों का कर्ता जीव। हम्म। बट पॉइंट ये था कि अगर शुरू में ये पूरी 10 गाथाओं से पहले ही डायरेक्ट बता देते आपको कि पुद्गल का कर्ता पुद्गल द्रव्य है, चेतन भाव का कर्ता तो आप हो, इतनी जल्दी समझ में आती नहीं बात। हाँ। उल्टा उद्गल बता कर्मों के, का कर्ता हाँ, पुरुष। उल्टा उल्टा उसको सिद्ध नहीं कर पाए तो कथन जो कहना था वो सिद्ध हो गया, उल्टा सिद्ध नहीं कर पाए ना।
तो इतना जो 1 घंटा टाइम लगा उसका फायदा यही है कि अब इस पे थोड़ी सी दृढ़ता आती है, वरना तो लिखा हुआ है यहाँ कि हम्म। पौधल कर्मों का कर्ता पुद्गल रवि है, चेतन भाव कर्ता जीव है। तो कौन कौन से कर्म किस तरह से, ये पूरा समझा। पढ़िए आगे। इन्हीं गाथाओं का स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य जयसेन तो लिखते हैं कि जीव अपनी स्वभावभूत परिणाम शक्ति के कारण क्रोधादि भावों का उपादान करता है। इसका क्या आशय है? हम्म। यही आशय है कि क्रोधादि भावों का वास्तविक कर्ता आत्मा ही है, क्योंकि उपादान करता ही वास्तविक कर्ता होता है। क्रोधादि भावों में द्रव्य कर्म का उदय तो मात्र निमित्त है। यस। यदि ऐसा है तो आचार्य अमृतचंद्र ने ऐसा क्यों नहीं लिखा? आचार्य अमृतचंद्र ने भी घट की कर्ता मिट्टी को और गरुड़ के ध्यान में परिणत मंत्र साधक का उदाहरण देकर उपादान कर्ता की ओर ही संकेत किया है। प्रत्येक पदार्थ अपनी उपादानगत योग्यता के कारण ही परिणमित होता है। पर पदार्थ तो उसके परिणाम में निमित्त मात्र ही होते हैं, वे उसे परिणमाते नहीं हैं। यही बात इन गाथाओं और कर्षों में स्पष्ट की गई है। तात्पर्य यह है कि पदार्थों का परिणमन उनकी विकृति का सूचक नहीं है, अपितु उनकी स्वभावगत योग्यता का परिणाम है, उनकी परिणाम शक्ति का कार्य है। तो देखो, स्वभावगत योग्यता है, मतलब क्रोध करना भी मेरा स्वभावगत योग्यता है क्या? नहीं, अज्ञान क्रोध दशा करने में है, का। अज्ञान दशा में हाँ तो अज्ञानी करता है, अज्ञानी उसका हम्म। कर्ता होता है ना, तो यहाँ ज्ञानी अज्ञानी की अपेक्षा से ले सकते हैं। लेकिन क्रोध अगर नहीं करने की शक्ति नहीं है तो क्रोध कर ही नहीं सकता। विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति भी है जीव में। हाँ। हम्म, हम्म। बढ़िया। देखो, यहाँ टीका में दो बातें बहुत साफ साफ कही गई है। पहली, जिस कार्य को करने की शक्ति स्वयं में न हो तो अन्य के द्वारा वह शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती। दूसरा, स्वयं का कार्य करने में शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। बिल्कुल तो ये यही तो उधर, अपन ने हाँ। सबसे पहले यही समझा ना। हाँ, करेक्ट। हाँ। तो आप बुखार पे लगा लीजिए, परफेक्ट एग्जाम्पल उसका और सटीक बैठा। बुखार के उदाहरण से ही तो समझा अपन ने ये वाला, दोनों दोनों पॉइंट जो दोनों है वो। करेक्ट। अब आप बता सकते हो कि आप बताइए, रिपीट कर दीजिए एक बार कुसुमलता जी, बुखार के उदाहरण से। बुखार के उदाहरण से, यदि हमें बुखार है तो हम्म। हमारे में शक्ति नहीं है कार्य करने की, तो कोई दूसरा अपने से कार्य नहीं करवा सकता। करेक्ट, नंबर एक। और लेकिन दूसरा? यदि अपने में शक्ति है हाँ, कार्य करने, तो अपन दूसरों की अपेक्षा क्यों करेंगे? एग्जैक्टली, अपन बस। स्वयं अपना कार्य कर लेंगे। बस इतना ही है, यही बात इसमें इन्होंने कही है ना सुमन जी? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसे ही अभी पूदगल, हाँ बोलिए सर। नहीं, बिल्कुल यही दो बातें हैं जो बिल्कुल ध्यान रखनी है। हाँ, अब इसको पूदगल पे घटाइए। अपने जीव हम्म। पे तो घटा दिया, अब पूदगल पे घटाइए। कुछ भी करेगा ही नहीं कुछ भी। नहीं नहीं, अब पूदगल के परिणमन परिणमन शक्ति है तो उस वक्त पूदगल मुख्य हो गया, जीव निमित्त हो गया ना, तो उस अपेक्षा से बताइए। उद्गल पूदगल में कार्य करने की शक्ति स्वयं हो तो उसको क्या जीव करा सकता है? उसमें कुछ काम कर सकता है? नहीं, हाँ, और अगर एक पूदगल द्रव्य अपने, दूसरे द्रव्य। हाँ नहीं, तो इसको इस तरह से बोलना पड़ेगा ना कि अगर शरीर है मेरा, इसमें स्वयं परिणमन की शक्ति है, तो मैं इसको परिणमन कैसे करा सकता हूँ? और इसमें खुद की परिणमन की शक्ति नहीं है तो मैं कैसे करा सकता हूँ? और शक्ति है तो ये मेरी अपेक्षा क्यों रखेगा? हम्म। लगा के उद्गल बताइए है। ना थोड़ा। जीव का तो थोड़ा इजी हो गया, उद्गल का उद्गल की अपेक्षा से बताइए, दोनों का फिर सार हो जाएगा ये। बताइए संगीता जी। सर जैसा भी उद्गल हाथ में का एग्जांपल ले तो हाथ में स्वयं उठने की, ऐसे हिलाने की वो सब क्षमता शक्ति है तो हम्म। वो हो सकता है। लेकिन अगर उसमें ऐसे अभी जैसे वो उसमें क्या जान नहीं है, जैसे अभी वो नीचे ही ऐसे गिरा हुआ है, अगर हम उसको बार बार उठाए तो भी उसमें वो क्षमता शक्ति नहीं रहेगी तो वो कैसे उठेगा? ये करेक्ट। करेक्ट। अप्लाई हो तो सकता है सर? हाँ, नहीं वही, अगर उसमें शक्ति है तो मेरे को उठाने की हाँ। क्या जरूरत है? मेरे वो इंतजार ही नहीं करेगा, उठ के बैठ जाएगा। लेकिन अगर हाँ। शक्ति नहीं है तो मैं उठाने से भी नहीं उठ पाएगा।
हाँ हाँ, तो दोनों अपेक्षाओं से हो गया, उद्गल की अपेक्षा से और जीव की अपेक्षा से, दोनों 4 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, अगर समझ में आ गया। हम्म ठीक है, हम्म चलिए आगे पढ़िए स्वामी जी के। ये मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर ही ना दोनों का ये भावों के ऊपर है, बाकी तो अब आपको अपने आराम से समझ में आएंगे सारे पॉइंट पढ़ने से। अच्छा, और कोई पढ़ेगा कि पढ़ूं? बढ़िया, ये कंप्लीट करके दो, मैं पढ़ूं। टाइम हो ही गया अभी तो। हाँ, अगर ये ध्यान करना है तो। हाँ, ध्यान करते हैं सर। यस ठीक है, तो फिर कल यहीं पढ़। पे रखना है क्या? यहीं पे रुकते हैं फिर। हाँ सर ठीक समय पता ही नहीं चला हो। हाँ पता ही नहीं, है। हाँ वो समय पता ही नहीं चला सकता। उद्गल। हाँ, 1 1.5 सवा घंटा हो गया डिस्कशन में ना, चर्चा में अच्छी चर्चा हो। करेक्ट। यस। क्लैरिटी भी हो जाती है और थोड़ी दृढ़ता भी आएगी जो पढ़ रहे हैं। हाँ यस, हाँ, जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन कर पाए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ में ना। हाँ सर। और जितना जितना ज्ञान खुलेगा उतना उतना आनंद भी आएगा, आकुलता कम होगी, और दुख भी कम होगा, तो सुख बढ़ेगा। वही आपको तो ये संगीता तो जी, कहो। अगर क्रोध में मुझ में करने की योग्यता है तो दूसरा कोई मुझे क्रोध नहीं करा सकता। वो निमित्त है। हाँ लेकिन हम निमित्त को बिल्कुल गौण मतलब मुख्य कर देते हैं, उसके कारण हुआ। हाँ, उसके कारण उसके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। तो इसलिए उपादान और निमित्त का भी थोड़ा सा अभ्यास हो तो इजी हो जाता है। हाँ सर।